हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में देखा था वाइंड ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। इस वीडियो में देखा था कि इस वीडियो में हमने एक रिएक्शन देखी थी, गैसेस रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट। तो इसका जो फ्री एनर्जी है वो निकालते हैं, डेल जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी ऑफ रिएक्शन। इसे हमने सॉल्व किया था। तो केमिकल इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल we have write down that del G is equal to L of mu L plus M of mu M, that is product minus free energy of reactant. Okay, and where again with chemical standard chemical potential of a various species in a reaction mixture at temperature T is this, that is mu for first mu L. For this we will 0 plus RT ln of PL. For this mu m, that is mu m 0 RT ln of PM. For mu a 0 RT ln of mu L. And for mu b mu 0 B plus RT ln of PB. In this equation, mu M, mu V, mu A, mu L are the chemical potential in a standard state where partial pressure is 1, and PL, PM, PA, PB are the partial pressure at the temperature T. Substitute, and we substitute this value in the above equation, that is in this equation, then we get that this del G is equal to L of mu L 0 plus RD ln of PL plus M into mu 0 M plus RT ln of PL minus A of mu 0 A plus RT ln of PL plus B into mu 0 B plus RT ln of PB. And then we rearrange this equation, and we get that del G is equal to G0। इस सब की वैल्यू क्या लिखी थी, G0। तो इसको रीअरेंज किया था तो कुछ इस तरह से मिला था। म्यू 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 केमिकल पोटेंशियल सब एक साइड लिए थे, आरटी कॉमन निकाला था। इस इक्वेशन में से आरटी कॉमन निकाला, इक्वेशन में से आरटी कॉमन निकाला, और फिर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो इस पूरे टर्म को क्या बोला, ये क्या है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज change in chemical potential, and change in chemical potential is a standard free energy change. So we can write here that del G0 plus ये जो रिमेनिंग टर्म है RT ln of PL, PL into LM into PL plus M into ln of P into PB है माइनस। ओके, अगेन उसको थोड़ा मोर सिंप्लीफाई किया तो RT del G ln ऑफ PL। अब ln यहाँ पे साइन प्लस था, ln ऑफ PL ln ऑफ तो ये प्लस साइन कहाँ में चला गया, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन। अगेन यहाँ पे भी माइनस साइन है, दोनों साइड में ln है, तो ये कहाँ में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। अब तो ln ऑफ PL इंटू PL to the power L plus PM to the power M divided by PA to the power A, PB to the power B। ये कुछ इक्वेशन हमने देखा था। लेटर ऑन जो डेल जी है वो क्या है, केमिकल जनरल स्टैंडर्ड है, तो उसे उसकी वैल्यू जो ये जो इधर ये साइड में जो डेल जी है उसकी वैल्यू होगी 0 एट इक्विलिब्रियम। ये हमारी सब रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में चलती है तो डेल जी वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो ये आ गई 0, और इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट किया तो फिर हमको वॉल्यूम मिली थी डेल जी 0 इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ दिस क्वांटिटी। और इसी को हमने क्या बोला था, केपी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोला था केपी, अगर आपको याद होगा तो 10 केपी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें हमारा इक्वेशन क्या मिला था, दैट इज डेल जी 0 इज इक्वल टू आर माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। और
ln को अगर सिंपली लॉग में डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें इक्वेशन मिला था डेल जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी ln ऑफ लॉग ऑफ के पी। ये हो गया हमारा जो हमने स्टार्ट किया है वेंट ऑफ रिएक्शन, उसमें का पहला पार्ट हो गया वेंट ऑफ रिएक्शन का आइसोथर्मल। नेक्स्ट है हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन दैट, और वहाँ पे रिएक्शन देखनी है आइसोकोर। तो वेंट ऑफ रिएक्शन और वेंट ऑफ इक्वेशन एट टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसे हम जब जनरेट करते हैं तब क्या होता है कि अगेन सेम यहाँ तक हम आ गए हैं कि डेल जी जीरो इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग ऑफ के पी। अब गैसेस इक्वेशन, गैसेस रिएक्शन हमको पता है, जो स्टार्टिंग में देखी थी, इस इक्वेशन की स्टार्टिंग में देखी थी गैसेस रिएक्शन, दैट इज दिस इज द गैसेस रिएक्शन। अभी इसी से हम आगे जाएंगे। इस रिएक्शन का अगर हम इस रिएक्शन को हमको डेल जी की वैल्यू मिल गई, डेल जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी 2.303 आर टी और माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। तो इक्वेशन हमको मिल गया यहाँ पे डेल जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। इसको टू माइनस अगर एल एन की वैल्यू का एल एन नहीं लेना होगा तो फिर लॉग टू द बेस 10 लेना होगा, तो फिर इस इक्वेशन को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एल एन लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो फिर इसे और मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल जी जीरो डिवाइडेड बाई टी अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस आर एल एन ऑफ के पी, माइनस आर एल एन ऑफ के पी। अभी इस इक्वेशन का मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इस इक्वेशन का मैं लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन दैट विल बी डी डी ऑफ डेल जी जीरो बाई टी डिवाइडेड बाय डी टी, पार्शियल डेरिवेटिव अगेंस्ट टी इंटू आर ऑफ डी डी टी ऑफ ln of kp। इस इक्वेशन बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, फॉर्म द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, फॉर्म गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन we all know that d of del g0 at divided by t at dt is equal to minus del h0 by t square। इस इक्वेशन को बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। now if I compare the equation 1 this and equation 2, अगर मैं इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करता हूँ तो आई कैन, तो मैं लिख सकता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, then I will get that d of ln of kp by dt इक्वल टू माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस और डेल एच जीरो डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और ये जो आर था वो आ जाएगा नीचे, ये जो आ रहा है ये आ जाएगा नीचे। सो इट विल बी डी एल एन ऑफ के पी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डेल एच जीरो बाय आर टी स्क्वायर। इस और यही है हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ, and this is our Van Hoff equation. Now if I integrate this equation, integrate equation number 3, अगर मैं इसे सुटेबल लिमिट में अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन फ्रॉम kp1 टू kp2, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करता हूँ तो d ऑफ ln ऑफ kp इज इक्वल टू डेल एच जीरो बाय आर, इसको t1 से t2 तक डी टी बाय टी स्क्वायर।
dt बाय टी स्क्वायर। मोर इसको इसे और सॉल्व करते हैं तो ln ऑफ kp2 बाय kp1 इज इक्वल टू del h स्क्वायर बाय r। इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 1 माइनस t1 माइनस 1 बाय t1 इंटू 1 बाय t2। ओके, अगर मैं यहाँ का ln निकाल देता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2.303 इंटू लॉग ऑफ kp2 बाय kp1 इज इक्वल टू h0 बाय r। इस ब्रैकेट का सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ तो k2 माइनस t1 बाय t1 बाय t2 एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना ही हो तो log ऑफ kp2 बाय kp1 इज इक्वल टू del h बाय 2.303 r इंटू t2 माइनस t1 बाय t1 इंटू t2। तो ये हो गया हमारा फाइनल वेंट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन खत्म हो जाता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन, इसके मेन टू एप्लीकेशन है। पहला तो कैलकुलेशन ऑफ केपी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर नोन हो और हीट ऑफ रिएक्शन टी और हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज एच अगर हमें नोन हो तो हम केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज चेंज इन एंथैल्पी चेंज दैट इज del H। चेंज इन एंथैल्पी चेंज केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हमें केमिकल रिएक्शन का अगर नॉलेज रहा दो डिफरेंट टेम्परेचर में कितना इसके चेंजेस हो रहा है तो हम एंथैल्पी चेंज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज यही रुकते हैं। थैंक यू।